अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद देख रहे हैं और मैं इस वक्त 10वीं क्लास के तलबा मैथमेटिक्स के साथ मुखातिब हूँ। हम इससे पहले 1.2 तक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है टोटल 16 और आज के दिन हम पहले 8 क्वेश्चन जो हैं वो सीखेंगे। इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड पढ़े। पहला मेथड आपने पढ़ा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते रहे। उसमें जो 3 टर्म्स होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद दरमियान वाली टर्म को फैक्टराइज करके उसके 2 सेगमेंट्स बना देते थे। उसका एक पर्टिकुलर मेथड था। उसके बाद आपने एक दूसरा तरीका सीखा कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी सूरत हाल को देखकर कि उसके साथ कोएफिशिएंट्स जो हैं, जो मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट्स हैं, जो एडिटिव कोएफिशिएंट्स हैं, उनको देखकर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर उस एक्सप्रेशन को एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते रहे। और तीसरा मेथड आपने सीखा, यानी पहला मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड मेथड आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लिया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी यानी 2 मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और आगे एक एडिटिव कांस्टेंट जिसका नाम हमने सी रखा। तो वो स्मॉल ए बी सी की शक्ल में तीनों नंबर जो हैं वो बाहर निकाल लिए, एक फार्मूला हमने लगा दिया और उसमें वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते रहे। इस तरह 3 मेथड हमने पढ़े। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, लेकिन वो एपरेंटली ज़ाहिरी तौर पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगेगी। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि उस गिवन एक्सप्रेशन को जो एक इक्वेशन होगा और होगी भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू रिड्यूस दैट इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So first step here in this exercise, you will learn how you will transform, how you will shift, how you will transfer one given equation into quadratic equation. So first of all, you will reduce the given equation into quadratic equation, and then after it you will apply all of the formulas which you have learned already, and there is no compulsion which formula you will use there. You have open choice. Whatever the formula you opt, you choice, you can opt there. Okay, so first of all I am going to very simple question कि उस क्वेश्चन को हम पहले रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन एपरेंटली ज़ाहिरी तौर पर दैट डज नॉट लुक लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन 1 को देखें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2x4 minus 11x² plus 5 is equal to 0। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पर x के ऊपर स्क्वायर होता है, यहां x जो है वो पावर 1 के साथ होता है, यहां एडिटिव कांस्टेंट होता है, फिर साइन ऑफ इक्वालिटी होता है और उसके बाद 0 होता है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बट हियर व्हाट यू आर सीइंग, यहां x² नहीं है, यहां x4 है, यहां सिर्फ x raised to power 1 नहीं है, यहां x² है। So we have to reduce this equation into first of all into which form? Quadratic form। तो ये इसको उस फॉर्म में बनाना है। तो मेथड क्या होगा कि x² और ये x4, अगर इसको हम सपोजिशन लेंगे, हम सपोज कर लेंगे, लेट लिखकर हम इस x² को एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे और ये x² है तो उस वेरिएबल की पावर जो है हम 1 लेंगे और
उस सपोजिशन के तहत इसकी वैल्यू फिर कैलकुलेट हम कर लेंगे और यूं वो नई सपोज्ड जो वैल्यूज होंगी उनको इसमें पुट करेंगे, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कैसे ये मैं चेंज करता हूं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम राइटिंग हियर लेट। लेट मीन सपोज। हम फर्ज कर रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू वाई। वाई आई हैव टेकन इट, I myself as a teacher, I know it very well, but you must understand it कि आप जो ये 8 क्वेश्चंस हैं वहां तक पहुंचेंगे और फिर 16 तक पहुंचेंगे, तो you will learn the technique what is there in my mind कि मैंने इसको x स्क्वायर को y के इक्वल क्यों लिया। x स्क्वायर इज इक्वल टू y अगर मैं मान लूं कि suppose x square is equal to y, then what happens, this x4 will be equal to, अगर आप इसका स्क्वायर लें तो x4 बनता है, तो this x4 will be equal to, it means का y का भी फिर स्क्वायर ले लें। अगर x square is equal to y है तो x4 will be equal to y square। ये अगर हम सपोज कर लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, ये हमारी सपोजिशन है, तो then this x4 will be equal to y square। So in this given expression, in this given equation, if we substitute, if we replace this x square by y and this x4 by y square, then what will happen? So we are just putting these values right now in this equation. 2xy square minus 11y plus 5 is equal to 0. So what I have done till this point, from here to here, this step, in fact, this is the new innovation, new addition in previous all things you have learned so far. जो इससे पहले चीजें आप सीख चुके हैं, ये चीज अब आप इस इक्वेशन में नहीं सीखेंगे। इक्वेशन आपकी होगी क्वाड्रेटिक, लेकिन वो जाहिरन, वो अपरेंटली, वो अपनी लुक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आएगी। आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है कि वो नजर आए। और कैसे नजर आए कि शुरू में यहां स्क्वायर हो, यहां पावर 1 हो, यहां एक एडिटिव कांस्टेंट हो, फिर साइन ऑफ इक्वलिटी हो, फिर आगे 0 हो। इस फॉर्म में ले जाना, ये एक नई चीज है इस इक्वेशन में। इससे बाद अगली चीजें जो हैं वो सेम तीनों फार्मूलाज जो आप पहले सीख चुके हो वही अप्लाई करने हैं। आर यू क्लियर? ओके फाइन। तो यहां से आप आगे हम चलते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूं, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5, मैं मेथड यूज कर रहा हूं फैक्टराइजेशन का। दरमियान वाली टर्म को 2 सेगमेंट्स में, 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करता हूं। और कैसे करते रहे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बनती आई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम करते क्या रहे थे कि इस ए और सी को लेकर मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर दरमियान वाले के 2 टुकड़े करते थे, उनको ऐड करें तो ये बन जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए सी के इक्वल बन जाए। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर ये क्या सूरत-ए-हाल बनती है। यहां 2 है, 2 into 5, 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 10, और दरमियान वाली टर्म का कोएफिशिएंट है -11। नाउ वी नीड 2 फैक्टर्स के, वो 2 फैक्टर्स कैसे हमें जरूरत है कि उनको ऐड करें -11 बने, मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और प्लस का 10 बने, और ऐड करें तो -11 बने। तो इट मींस कि हमारे पास दोनों वो जो फैक्टर होंगे दोनों के दोनों माइनस होने चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करें वेरी सिंपली। अगर आप -10 -1 दोनों को ऐड करो -11 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये 10 बन जाएगा। कोई दूसरे फैक्टर 2 और 5 मेरे ज़हन में आ रहा था, उनको ऐड करें तो 2 और 5 साइन डिफरेंट रखें तो 3 बन जाता है, सेम साइन रखें तो 7 बनता है, 11 नहीं बनता। तो दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड दैट ऑप्शन। So I have taken up directly right, I have hit at the bull's eye, जो सीधा सीधा पहला हमारा आंसर है मैं वहीं पर हिट कर गया हूं कि मैंने -10 और -1 यहां लगा दिया है। तो -10 और -1 जो है दे आर करेक्ट फैक्टर्स। तो इस दरमियान वाले को -10y को, इसको ये वाला -11y, इसको मैंने लिख दिया -10y
और -y, दरमियान वाला फैक्टर दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज इक्वल टू 0। और ये चीज आपने पीछे एक एक्सरसाइज में जब फैक्टराइजेशन पढ़ी है वहां पर ये बात सीखी है। और अब इनमें से कॉमन लेंगे, पहले दो जो है ये एक पेयर बन जाएगा, ये वाला एक पेयर बन जाएगा और ये वाला एक पेयर बन जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लें और दोनों में y मौजूद है और जिसकी पावर थोड़ी है वो कॉमन होता है। 2y कॉमन, y -5, -1 इनमें कॉमन, y -5, ये दोनों अंदर एक जैसे फैक्टर आ जाएं तो ये कंफर्मेशन होती है कि आपका ये जो फैक्टर्स का प्रोसेस है वो करेक्ट है, अगर ये दोनों ठीक एक जैसे आ जाए। अब y -5 कॉमन ले, 5 कॉमन ले लें, 2y -1 अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये वहां पर आपने डिटेल से पढ़ा, व्हेन 2 फैक्टर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड दे आर इक्वल टू 0, इट मींस first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0. So here we can conclude this first factor, we can imply the y -5 is equal to 0 or 2y -1 is equal to 0. Here if this one is equal to 0, y will be equal to 5. ये 5 जो है उस तरफ शिफ्ट कर दे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y will be equal to 1, ये -1 वहां शिफ्ट हो जाएगा एंड देन यू विल पुट y here और ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो द सपोजिशन वी हैव टेकन हियर, इस स्टेप पर जो हमने सपोजिशन ली है अब इसको वहां पर पुट कर देंगे। x² इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों वैल्यूज वहां पुट करके x की वैल्यू, ये हमने y की वैल्यू निकाली है जो हमने सपोज्ड वेरिएबल लिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है ओरिजिनल में जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये x² इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में करेंगे, अंडर रूट कर लें, ऊपर स्क्वायर डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट और स्क्वायर डालकर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ कैंसिल ईच अदर, बिकॉज दिस अंडर रूट मीन्स पावर 1/2 और फिर सारे के ऊपर पावर जो है वो 2 हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो 1/2 into 2 दैट अगेन बिकम्स 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर अब दोनों को अंडर रूट लें तो x विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास +-5 ये एक वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली नाउ ये जो सेकंड वैल्यू आप लोगे x² इज इक्वल टू 1/2, फिर x² इज इक्वल टू इस सारे के ऊपर अंडर रूट डाल लो, होल स्क्वायर कर लो, फिर ये अंडर रूट 1 के ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा और नीचे वाले के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर एज इट इज, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से इसका स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, x विल बी इक्वल टू +-1/2 अंडर रूट, तो दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। सो x विल बी इक्वल टू दिस वन एंड x विल बी इक्वल टू दिस वन। इन फैक्ट दीज आर 4 वैल्यूज, हमने 2 की शक्ल में लिखा, प्लस माइनस डाल दिया, यहाँ पर भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस, हम इनको 4 वैल्यूज में भी लिख सकते हैं, बट वी हैव रिटन इट सिंपली in only plus minus form. Clear? Now come to next question. मैं 8th क्वेश्चन करता हूं जो rather difficult है, और difficult क्यों है कि इसको भी उस पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना, जिसको रिड्यूस करना है उस तक लेकर जाना, ये इसका अहम तरीन काम है, इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल पार्ट है। तो 1 मैंने किया, अभी मैं 8th करूंगा और आप आज प्रैक्टिस करेंगे 1 to 8 तक की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 9 to एंड जाएंगे। तो 8वें क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या होता है, तो ये मैं चीजें रब कर रहा हूं ताकि यहां से आपको ज्यादा जो है क्लैरिटी हो जाए जी। क्वेश्चन है 8, ये रिलेशन दिया हुआ है, दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 2 whole 1/6। अब अगर आप गौर से देखें इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, दोनों में एक चीज सिमिलर लग रही है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर उधर न्यूमरेटर बन गया और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं, सिर्फ एक इन्वर्ट हुई है। एक चीज को अगर आप y ले ले तो दूसरी 1/y बन जाएगी। इफ दिस वन इज इक्वल टू y देन दिस बिकम 1/y।
इसकी शक्ल को देखकर मैंने ये सपोजिशन ली है कि इफ वी आर गोइंग टू टेक दिस factor is equal to y, then this will become 1 over y. So putting these values in this equation, we will get y plus 1 over y. This one is equal to y plus 1 over y is equal to, ये हाइब्रिड उसमें फ्रैक्शन में दी हुई है, आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें. 6 into 2 12, 12 plus 1 3, 3 divided by 6, ये 13 हो जाएगा. 12 plus 1 13, 13 divided by 6. ये आपके पास इक्वेशन आ गई. इसमें y एलसीएम ले लें. अब इसके नीचे 1 है तो 1 डिवाइड करेंगे y आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि y डिवाइडेड बाई y 1, 1 into 1 1, y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 13 over 6. और यहां अब दोनों तरफ एक सिंपल फ्रैक्शन बन गई. या पिछली बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज में इस चीज को हमने प्रैक्टिस किया कि यहां पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 6 इधर मल्टीप्लाई, y उधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 13y और ये हो जाएगा 6 into y स्क्वायर प्लस 1. तो 6 अंदर मल्टीप्लाई करें, 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y. अब इसको इधर शिफ्ट कर लें. दिस विल हैपन इन दिस वे, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और ये वो फॉर्म बन गई. वी हैव रिड्यूस्ड दिस गिवन इक्वेशन into standard quadratic equation. यहां तक, इस लम्हे तक, यहां से लेकर यहां तक, this is innovation, this is नई एडिशन in this exercise. पिछली एक्सरसाइजेज में और इस एक्सरसाइज में ये वाला हिस्सा जो है ये नया आया है, ये चेंज है, ये नई चीज आप सीख रहे हैं कि गिवन एक्सप्रेशन को आपने इस फॉर्म में बदलना है, रिड्यूस इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में. अब इसके ऊपर सेम तीनों मेथड में से फैक्टराइजेशन मेथड लगा लें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लें, और द लास्ट वन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें. इट इज अप टू यू. हियर अगेन आई हैव यूज्ड फैक्टराइजेशन मेथड. 6 are 36, 6 are 36, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे 36 आ जाएगा. और दरमियान में -13 है, इसके दो टुकड़े करने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं, और मैंने वो दो फैक्टर बनाए हैं -9 -4. -9 -4 इनको मल्टीप्लाई करें 36 प्लस का बनता है, और दोनों को ऐड करें -13 बनता है. तो ये दो फैक्टर बना दिए. फिर एक पेयर, दूसरा पेयर. पहले पेयर में 3 कॉमन, 6 और 9 में 3 कॉमन है, y स्क्वायर y में y कॉमन, 3y कॉमन, 2y -3 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन, 2y -3. और जब अंदर ये दोनों फैक्टर आ जाएं एक जैसे, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स इन फैक्ट द फैक्टर्स वी हैव मेड, द फैक्टर्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड, दे आर करेक्ट. यहां अगर ऐसी सिचुएशन आए तो यू मस्ट फील रादर प्लेयर हैप्पीनेस कि मेरा पिछला काम जो है वो ठीक है. तो यहां पर हमें पता चल गया कि पिछला काम हमारा ठीक है. ये इंडिकेटर है एक कि यहां से कंफर्मेशन हो गई है कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है जी. 2y -3 को आप कॉमन ले लो, 3y -2 यहां रह जाएगा, इज इक्वल टू 0. अब ये दो फैक्टर्स हैं, और फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड इट गिव्स अस 0. व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 or second factor is equal to 0. So what I am writing here, first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0. or ये एक ऑप्शन है, ये इक्वल टू 0 है या ये वाला इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 2y -3 इज इक्वल टू 0, 2y एज इट इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/2. तो y की एक वैल्यू ये आ गई है. एंड सिमिलरली फॉर सेकंड वैल्यू ऑफ y, 3y -2 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 2, ये उधर जाकर 2 हो जाएगा. y विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3. तो y की ये दो वैल्यूज आएगी. जो y हमने यहां सपोज किया हुआ था, ये वाला 4x + 1 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू y. अब इस एक्सप्रेशन को दोबारा लेना है. एक दफा y की वैल्यू ये पुट करनी है, एक दफा y की वैल्यू ये पुट करनी है.
और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगले स्टेप में हम यही काम कर रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू 3/2 तो हमने ये रिलेशन लिखा, इज इक्वल टू y था 3/2 लगा दिया। 2 को ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 2 इधर मल्टीप्लाइड 3 उधर मल्टीप्लाइड, और ये 2 मल्टीप्लाई होकर ये 3 मल्टीप्लाई होकर ये, और फिर इन सब को उस तरफ शिफ्ट में कर रहा हूं। ये 8 उधर ले गया हूं, ये 4x 5 हो गया, और यहां पर 4 डिवाइड हुआ, और फिर ये x मैंने इधर लिख दिया, वो उधर लिख दिया, और x की एक वैल्यू जो है वो ये आ गई जी। क्लियर? एंड देन व्हाट? इफ y इज इक्वल टू दिस वन, again this relation will be equal to 2/3. Up again you have to what you have to do, you will operate here cross multiplication. So cross multiplication, 3 will be multiplied with this one and 2 will be multiplied with this one. तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये 12x प्लस 3 हो गया, ये 8x माइनस 2 हो गया, 2 4 8 और 2 1 2। अब इसको क्या करना है, ये इस तरह मैंने x शिफ्ट कर दिए, 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2 -3, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये 4x रह जाएगा, ये -5 एंड x विल बी इक्वल टू -5/4। तो ये x की दूसरी वैल्यू आ गई है, एक x की वैल्यू ये, दूसरी x की वैल्यू ये, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 5/4, ये वैल्यू और दूसरी जो है वो ये वैल्यू, एंड दिस वे यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं इस वक्त। पहला क्वेश्चन दैट इज वेरी सिंपल, एंड सेकंड क्वेश्चन रादर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये 1 to 8 अब आप ट्राई करेंगे, पहले इन दोनों को जरूर सीखें, फिर बाकियों को करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इट विल हैपन। until and unless after learning any technique, if you do yourself you can't learn। जब तक आप खुद अपने हाथों से जो काम सीख लिया उसको अपने हाथों से करें, जो काम उससे मिलता जुलता उसको करने की कोशिश करें, देन इट विल हैपन। और पहली दफ़ा ये ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद सेकंड टाइम करें, फिर थर्ड टाइम करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जूं आप रिपीट करेंगे उसका टाइम मिनिमम हो जाएगा, और जब आप एक चीज़ को मिनिमम टाइम में सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स यू हैव लर्नड इट, यू आर एबल टू राइट इन द पेपर। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त लेने से पहले आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सो फार इफ यू हैव नॉट shared this channel with your friends, with your all family members, please do it right now. Share it, comment, and then particularly subscribe it, so that ये जो हमारा एक ताल्लुक है, ये जो एक ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए हमारा पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है, ये आगे बढ़ सके और इसकी फर्दर हम क्वालिटी इम्प्रूव कर सके। लेकिन इसका ताल्लुक जो है हमारे ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है, हम सब ने मिलकर ये करना है, तो इंशाअल्लाह ये निज़ाम आगे चलता जाएगा। होपफुली यू विल डू इट। और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी कीमती ज़िंदगी बचाएं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको हदायत कर रही है उसके मुताबिक सिर्फ अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।